निकाय चुनाव में उत्तराखंड कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। कांग्रेस के 3 बड़े नेता आज बीजेपी में शामिल हुए हैं। मथुरा दत्त जोशी, जगत सिंह खाती और बिट्टू कर्नाटक बीजेपी का दामन थामेंगे। कुमाऊं के तीनों नेता बीजेपी का दामन थामेंगे। वहीं मथुरा दत्त जोशी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। मथुरा दत्त जोशी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को इस्तीफा भेजा है और आज मथुरा दत्त जोशी बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। दरअसल मथुरा दत्त जोशी पिथौरागढ़ नगर मेयर पद के लिए अपनी पत्नी के लिए टिकट मांग रहे थे, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला, जिसके बाद से ही मथुरा दत्त जोशी पार्टी से नाराज चल रहे थे। कांग्रेस से इस्तीफा फिलहाल उन्होंने दे दिया है और आज बीजेपी ज्वाइन करेंगे। तो ये बड़ी खबर। आप आज सिर्फ मथुरा दत्त जोशी नहीं बल्कि कांग्रेस से 3 लोग जो हैं आज बीजेपी का दामन थामने जा रहे हैं। दीपांकर भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं इस खबर पर और जानकारी के साथ लाइव। सीधे रुख करेंगे दीपांकर भट्ट की तरफ। दीपांकर भट्ट, ये देखिए, आप कह सकते हैं मथुरा दत्त के साथ साथ 2 और लोग हैं जो कि कांग्रेस का दामन छोड़ के बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। ये तो बहुत बड़ा नुकसान आप कह सकते हैं, क्योंकि अभी सिर्फ इतने 3 भर लोग नहीं हैं, इससे पहले भी कई लोग कांग्रेस छोड़कर बीजेपी के साथ जुड़ चुके हैं। ये बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी के लिए। खासकर पिथौरागढ़ सीट को लेकर बड़ा विवाद था। खासतौर पर यहाँ पर नेता नाराज थे क्योंकि विधायक ने एक अलग से बागी उम्मीदवार वहां पर खड़ा किया और जो पार्टी ने उम्मीदवार अंजू लुंठी को बनाया। तो मथुरा दत्त जोशी जो पिथौरागढ़ से ताल्लुक रखते हैं, उनका ये कहना था कि उनकी पत्नी को टिकट मिलना चाहिए। तब से नाराज थे। अध्यक्ष करण महाराज उन्होंने समझाने की कोशिश भी की, लेकिन आज फाइनली ये 2 बजे बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। जगत सिंह खाती, जिनका ताल्लुक पूर्व पालिका अध्यक्ष रहे पिथौरागढ़ के, वो भी बीजेपी ज्वाइन करेंगे। और अल्मोड़ा में बिट्टू कर्नाटक, वहां के लोकल विधायक जो कांग्रेस के मनोज तिवारी, उनसे नाराज बताए जा रहे थे। तो बीजेपी ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया और खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के नेतृत्व में आज 2 बजे ज्वाइनिंग बीजेपी ऑफिस में होनी है। तो कांग्रेस में क्योंकि मथुरा दत्त जोशी की अगर बात करें तो संगठन के उपाध्यक्ष रहे हैं, जितने टिकट बांटे गए उनमें ज्यादातर में मथुरा दत्त जोशी की तरफ से साइन किए गए, लेकिन मथुरा दत्त जोशी अपनी पत्नी को टिकट नहीं दिलवा पाए, इस तरह की बातें। और कांग्रेस में कहेंगे संगठन के लेकर जिस तरह कांग्रेस कमजोर हो रही है, तो बार बार ये मैसेज दे रही है कि कांग्रेस की स्थितियां यहाँ पर ठीक नहीं है और अब बड़े नेताओं को समझना होगा। लेकिन हम अगर देखते हैं पिछले चुनाव से 2017 के बाद से, तो उत्तराखंड में कांग्रेस की पोजीशन दिन ब दिन कमजोर होती गई है और निकाय में इस मौके को भी बीजेपी नहीं छोड़ना चाहती। कि यही वजह है कि आज खुद 2 बजे मुख्यमंत्री बीजेपी ऑफिस पहुंच रहे हैं और ये ज्वाइनिंग खुद मुख्यमंत्री करवाएंगे। कंचन, वाकई में ये बात समझने वाली है जो बात आपने कही है अभी दीपांकर के। ये काफी वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, जिन्होंने सालों साल साथ दिया है कांग्रेस पार्टी का। आज जब पार्टी इस बिल्कुल ऐसे मोड़ पर आकर खड़ी हो रखी है जहां पर कांग्रेस पार्टी का जहाज डूबता ही जा रहा है, उभरने का नाम नहीं ले रहा है, वहां पर तो ऐसे बुद्धिजीवियों के, ऐसे वरिष्ठ पार्टी के नेताओं की जरूरत है। अब ऐसे टाइम पे बीजेपी का दामन थाम लेते हैं तो कांग्रेस को इस बात को समझना होगा। बिल्कुल कंचन, क्योंकि कांग्रेस जिस पोजीशन में यहाँ पर है, 2014 में केंद्र में मोदी सरकार आती है, उसके बाद 17 में यहाँ पर विधानसभा चुनाव तो कांग्रेस हारती है, उसके बाद 22 में हारती है, 2 लोकसभा चुनाव हारती है, निकाय चुनाव पिछला निकाय चुनाव हारती है और ये निकाय चुनाव, और 27 में ठीक 2 साल का विधानसभा चुनाव होना है। तो पुष्कर सिंह धामी सरकार ने जिस तरीके का काम पिछले 3 साल में किया, बीजेपी हर जगह ये दिखाना चाहती है कि बीजेपी बहुत मजबूत तरीके से यहाँ पर काम कर रही है। और कांग्रेस बार बार जो कांग्रेस के अंदरूनी झगड़े हैं वो कांग्रेस को कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान यहाँ पर कर रहे हैं। कांग्रेस के आज की जो स्थिति, आज ज्वाइनिंग 2 बजे होने वाली है, कांग्रेस को समझना होगा कि उसका अगर को वर्कर जो डीप वर्कर है वो अगर उसके हाथ से खिसकना शुरू हो चुका है तो कांग्रेस के लिए भविष्य के लिए स्थितियां यहाँ पर बेहद अच्छी नहीं कही जा सकती, कमजोर स्थितियां हैं। और 2 साल में कांग्रेस कैसे रिवाइव करेगी और क्या बीजेपी को उत्तराखंड में 2027 में टक्कर दे पाएगी, ऐसे बहुत सारे सवाल अब कांग्रेस के वैसे इन हालातों को देखते हुए तो दीपांकर यही लग रहा है, हरीश रावत पूर्व मुख्यमंत्री ने जो बात कही थी कि कांग्रेस के अपने ही उसको खोखला करने में लगे हुए हैं, तो अब इस बात को ऐसे भी लिया जा सकता है। और देखिए बीजेपी तो इस मुद्दे को भुनाएगी, चाहे वो चुनाव की बात हो या फिर जनता तक अपने कामकाज पहुंचाने की बात हो। रावत ने ये जो बयान दिया था, ये बयान उन्होंने हमें दिया था न्यूज़ 18 में, जिसमें उन्होंने कहा था कि धामी योगी मोदी नैरेटिव जो चल रहा है वो नैरेटिव उत्तराखंड में सक्सेसफुल है और कांग्रेस के पास उस नैरेटिव का कोई तोड़ नहीं है। तो वो बात दिख भी रही है कि कांग्रेस अपनी पोजीशन को यहाँ मजबूत ना करके बीजेपी उनका पूरा फायदा उठा रही है और वो निकाय चुनाव में और 2 साल बाद क्या स्थितियां होंगी ये कांग्रेस को अभी से सोचना होगा, वरना हालात बेहद खराब है। वाकई में दीपांकर, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। कांग्रेस की ये मुश्किल स्थिति है, देखिए इस मुश्किल स्थिति से उभरने के लिए कांग्रेस को जरूर विचार करने की जरूरत है।
और आइए निकाय चुनाव की बात करते हुए आगे ये भी बता देते हैं आपको कि बीजेपी ने सांसद, मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, दर्जाधारी मंत्रियों की ड्यूटी लगा दी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि बीजेपी हर चुनाव को गंभीरता से लेती है। निकाय चुनाव में बीजेपी की शानदार जीत होगी, ये बीजेपी को पूरी उम्मीद है। निकाय चुनाव में बीजेपी ने अपनी पूरी ब्रिगेड को लगाया। पूर्व मुख्यमंत्री हो, सांसद हो, मंत्री हो, इसका दायित्वधारी जो है उन सभी को लगाया है। तो निकाय चुनाव को लेकर आखिर बीजेपी इतनी गंभीर क्यों है? सर, आपने सभी की ड्यूटी पे लगाया। देखिए, पार्टी हर चुनाव के लिए गंभीरता से लड़ती है। समाज के लिए मंत्री होंगे, पूर्व मुख्यमंत्री होंगे, दायित्वधारी होंगे, लेकिन पार्टी के वो कार्यकर्ता है और हर कार्यकर्ता की भूमिका सुनिश्चित करना ये पार्टी का उत्तरदायित्व होता है। और मुझे बताते खुशी, कल हमने अपने सभी निगमों की दृष्टिकोण से, प्रमुख नगर पालिकाओं के दृष्टिकोण से हमने अपने सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को, हमारे जो भी दायित्वधारी उनको और प्रदेश सरकार कैबिनेट मंत्रियों को हमने काम दिया है विशेष रूप से उस क्षेत्र में समन्वय स्थापित करना, क्योंकि छोटा चुनाव में समन्वय की बहुत आवश्यकता होती है। कार्यकर्ता की संतुष्टि, कार्यकर्ताओं को काम पर लगाना और चुनाव को विजय की श्रेणी की ओर बढ़ाने के लिए निश्चित रूप से प्रमुख कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा योगदान होता है। इसलिए कल हमने इनके दायित्व को विधिवत रूप से उनकी घोषणा की है और मुझे पूरा विश्वास है जिस प्रकार से हमने अभी तक के सारे चुनाव जीते हैं, मैं विश्वास कर सकता हूँ बार नगर निकाय, स्थानीय निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एक तरफा प्रचंड जीत की ओर बढ़ रही है। रिजल्ट भी दिखेगा, जिसकी ड्यूटी लगी उससे देखा जाएगा रिजल्ट। और निश्चित रूप से, क्योंकि जब देखा क्या जाएगा वो तो जब नाम घोषित होता है और उसके बाद उनका जो प्रयास होता है उस प्रयास का मूल्यांकन तो स्वाभाविक रूप से रहता ही है। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे जो भी जिन कार्यकर्ताओं को जहां हमने दायित्व दिया है उन सब क्षेत्रों में उनका अपना प्रभाव है और निश्चित रूप से वो जीत की ओर बढ़ेंगे। कैमरा पर्सन संदीप नेगी के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। निकाय चुनाव में बीजेपी की तरफ से ब्रिगेड लगाए जाने पर कांग्रेस ने कमेंट किया है। कांग्रेस का कहना है कि 8 साल से सत्ता में बैठी बीजेपी को पूरी फौज उतारनी पड़ रही है। कांग्रेस ने अभी पूर्व मंत्रियों के साथ सभी बड़े नेताओं के साथ प्रचार करना शुरू कर दिया है। देखिए, 8 साल से प्रचंड बहुमत की सरकार भाजपा की राज्य में है और निकाय चुनाव में भी मंत्रियों की फौज, विधायकों और सांसदों की फौज भाजपा ने उतारी है। कांग्रेस पार्टी ने भी अपने सभी पूर्व मंत्रियों को, हमारे जो सभी विधायक हैं, विधानसभा चुनाव लड़े हुए प्रत्याशी हैं, लोकसभा के सांसद रहे हैं, सभी की ड्यूटियां निकाय चुनाव में लगाई हैं। कोई कोर कसर हम निकाय चुनाव में नहीं छोड़ना चाहते। वैसे भी माहौल कांग्रेस पार्टी के पक्ष में है। निकाय चुनावों में रामनगर में नगर पालिका का मुकाबला बेहद दिलचस्प है। देखिए, यहां पर कांग्रेस ने सीट को ओपन छोड़ा है, लेकिन इस चुनाव में कांग्रेस के 2 दिग्गजों की साख दांव पर लगी हुई है। रिपोर्ट देखिए। निकाय चुनाव में कांग्रेस ने रामनगर से किसी को भी सिंबल नहीं दिया, जिसके चलते इस ओपन सीट से कांग्रेस के सामने बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई। बताया जा रहा है कि दावेदारों में भुवन पांडे को जहां रणजीत रावत का साथ मिला है, तो वहीं दूसरे दावेदार मोहम्मद अकरम के पीछे हरीश रावत गुट लगा हुआ है। ऐसे में दोनों प्रत्याशियों के साथ ही पार्टी के दोनों दिग्गजों की साख भी दांव पर है। राजनीति में हम सब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत जी हैं, मुख्यमंत्री भी रहे। एक बहुत ज्यादा विलक्षणताएं होते हुए कांग्रेस के अंदर और बहुत सामान्य सीट होने पर बहुत दावेदार होने के नाते सीटिंग गेटिंग के फार्मूले को भी ध्यान में रखते हुए, माइनॉरिटी को भी ध्यान में रखते हुए जब ये स्थिति नहीं हुई तो रावत जी ने इस सीट को ओपन कर दिया। हरीश रावत खुद हमेशा रामनगर में निर्दलीय को सपोर्ट करते आए हैं, तो ये तथ्य किसी से छुपा थोड़ी है। इस बार भी रामनगर में कांग्रेस ने जो है सिंबल तो नहीं दिया पार्टी ने, लेकिन जो रामनगर लोकल बॉडी है कांग्रेस की, नगर कांग्रेस है या ब्लॉक कांग्रेस है या जो है मालदन कांग्रेस कमेटी है, तो इन्होंने मिल करके जो है भुवन पांडे को चुनाव लड़ा रहे हैं। भुवन पांडे नगर पालिका से वीआरएस लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में अनुभव में वो मोहम्मद अकरम से आगे नजर आते हैं, लेकिन भुवन पांडे के लिए खुद कैंपेनिंग कर रहे रणजीत रावत के चलते मामला दिलचस्प हो चला है। मैं बहुत अच्छी लीड दूंगा, बहुत अच्छा लड़ूंगा, जनता मेरे साथ है और तमाम लेबर, मजदूर, बड़े लोग सब मेरे साथ। जब तुम मेरी काट पे हो तो मुझे तो अपना सहारा चाहिए सियासत में, तो कुदरत ने हरीश रावत जी को मेरे साथ भेज दिया। कि मैं किन्हीं 2 लोगों से नहीं लड़ रहा हूँ। मेरी लड़ाई है रामनगर में अशिक्षा के खिलाफ, मेरी लड़ाई है रामनगर में बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं के खिलाफ,
मेरी लड़ाई है रामनगर में सामाजिक बुराई जुए के खिलाफ। निकाय चुनाव 2025 के बहाने फिर दोनों दिग्गज आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में रामनगर की सीट पर सबकी निगाहें हैं। न्यूज़ 18 के लिए रामनगर से गोविंद पाटनी की रिपोर्ट। नगर निगम चुनाव के बीच में उत्तराखंड में तरह तरह की हलचल अब देखने को मिल रही है। प्रत्याशी चुनाव प्रचार के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। इस बीच कुमाऊं के सबसे बड़े शहर हल्द्वानी से एक मजेदार ये वीडियो सामने आया है। मेयर पद पर चुनाव लड़ रहे शख्स को भीख मांगते हुए देखा गया है। मनोज आर्या नाम है शख्स का, पेशे से पत्रकार, हल्द्वानी नगर निगम मेयर के लिए निर्दलीय चुनावी मैदान में है। मनोज का दावा है कि उसके पास चुनाव लड़ने के लिए पैसे ज़्यादा नहीं है, लिहाजा वो जनता से खुलेआम सहयोग मांग रहा है। देखिए, मैं जनता से सहयोग मांग रहा हूं क्योंकि मेरा धनबल बेहद कम है और मैं जनता के सहारे हूं, जनता का आदमी हूं। जनता ने ही मेयर पद पे कहा है, दावेदारी करी है, इसलिए मैं सभी से सहयोग मांग रहा हूं और लगातार सहयोग मिल रहा है। नगर निगम चुनाव के बीच में कांग्रेस और बीजेपी ने कई जगहों पर ऐसे फैसले लिए हैं जिससे पार्टी की किरकिरी हो रही है। देखिए, कई जगह पर पार्टी ने सही कैंडिडेट को ना उतारकर खुद को परेशानी में डाल लिया है, तो कहीं उम्र को नजरअंदाज करके कैंडिडेट को घोषित कर दिया गया है, जो अब चर्चा का विषय बना हुआ है। रिपोर्ट देखिए। नगर निकाय चुनाव के बीच सभी राजनीतिक दलों में नेताओं के गले पर माला डालने का सिलसिला जारी है, लेकिन ये माला कई जगह पार्टियों के गले नहीं उतर रही। उदाहरण के तौर पर उधम सिंह नगर की नगला नगर पालिका से कांग्रेस ने एक ऐसे कैंडिडेट को मैदान में उतार दिया जिसकी उम्र चेयरमैन चुनाव लड़ने लायक ही नहीं थी। ऐसे में कांग्रेस बिना चुनाव लड़े ही मैदान से बाहर हो गई और अब पार्टी अपने ही नेताओं के निशाने पर है। मेरी पूरी तैयारी होने के बाद मुझे यहाँ का निवासियों का पूर्ण समर्थन मिलने के पश्चात भी मुझे कांग्रेस संगठन ने दरकिनार करते हुए ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जो कांग्रेस से कहीं दूर दूर तक संबंध नहीं रखता था, जिसकी आयु भी है। हालांकि कांग्रेस के नेता इस पर अपनी गलती मान रहे हैं, लेकिन इसके पीछे बीजेपी का खेला बता रहे हैं। इनका आरोप है कि नगला से कांग्रेस के कैंडिडेट का नामांकन खारिज होने के बाद पार्टी ने जिस निर्दलीय प्रत्याशी का समर्थन किया था उसे बीजेपी ने किडनैप कर लिया। राकेश यादव को हमने ओबीसी के नाम पर टिकट देने की बात कही थी, उसके बावजूद जनरल सीट हो गई। उसके बावजूद हमने उसको टिकट का कहा कि ठीक है, अब आप चुनाव लड़ लीजिए, पार्टी के ही हैं आप। उसको जब मेरे कार्यालय से हमने उसको समर्थन दिया, अभी बाजार पहुंचा नहीं, उसको उठा कर दिया। दूसरी तरफ बीजेपी इस मसले पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधायक तिलक राज बेहड़ को ही निशाने पर ले रही है। किच्छा से ही बीजेपी के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने दावा किया है कि बेहड़ ने अपनी हार होती देख एक कम उम्र के लड़के को प्रत्याशी बना डाला और अब बेवजह की राजनीति कर रहे हैं। प्रत्याशी बनाया और जानबूझकर बनाया, जानते हुए भी कि वह एलिजिबल नहीं है, उसकी एज कम है, ताकि उसका पर्चा टेक्निकल कारणों से खारिज हो जाए और कांग्रेस की इज्जत बच जाए। जाहिर है कि प्रदेश में ये कोई पहला मसला नहीं है। कुमाऊं के सबसे बड़े नगर निगम हल्द्वानी में तो बीजेपी ने पार्षद के स्तर पर एक ऐसे मुस्लिम लड़के को टिकट पकड़ा दिया जिसकी उम्र महज 19 साल थी। ऐसे में सवाल नीचे से लेकर ऊपर तक दोनों दलों पर है। उधम सिंह नगर से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। उत्तराखंड निकाय चुनाव में नाम वापसी के बाद अब तस्वीर साफ हो गई है, लेकिन सवाल ये बना हुआ है कि बागियों का क्या होगा। अब इस सवाल पर कांग्रेस बीजेपी दोनों का ही रुख लचीला बना हुआ है। ऐसा क्यों हो रहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। बागियों के मान मनोबल के लिए सियासी दलों ने हर फंडे अपनाए। मान मनोहार के बाद निष्कासन की चेतावनी भी दे डाली। बावजूद इसके कई दिग्गज जिन्होंने नाम वापस नहीं लिया, मैदान में डटे हुए हैं। बागियों की सबसे ज्यादा संख्या बीजेपी में है। कल तक सीधे निष्कासन की चेतावनी दे रही बीजेपी अब यू टर्न लेती नजर आ रही है। बीजेपी ने बागियों को एक और मौका दिया है। बीजेपी ऑफिस से दिन भर बागियों को फोन जाते रहे कि नामांकन वापस नहीं लेने के बावजूद वो अब भी पार्टी प्रत्याशी को समर्थन की घोषणा कर दें, उन्हें निष्कासित नहीं किया जाएगा। क्योंकि पार्टी के चुनाव चिन्ह के विरुद्ध
जो भी व्यक्ति चुनाव लड़ेगा, जो भी कार्यकर्ता हमारा किसी पद पर है, हमारा प्राथमिक सदस्य है, वो अगर पार्टी के चुनाव चिन्ह के विरुद्ध चुनाव लड़ रहा होगा तो हम उसका निष्कासन करेंगे। अभी हमने नाम वापसी के बाद एक मौका जो है उनको और दे रहे हैं और इसके बाद 1-2 दिन में हम इसमें फैसला करेंगे। कांग्रेस की ओर से भी बागियों को लेकर गोलमोल जवाब आया। कांग्रेस की सबसे बड़ी दिक्कत पिथौरागढ़ में विधायक मयूख मेहर बने हुए हैं। मयूख मेहर ने पार्टी की अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ निर्दलीय प्रत्याशी को खुलकर समर्थन दिया है। अब पार्टी विधायक के खिलाफ एक्शन ले तो क्या ले, ऐसे में अन्य बागियों पर कैसे एक्शन लिया जाए, पार्टी इसी मुश्किल में फंसी हुई है। पर अभी भी बागी प्रत्याशी खड़े हैं तो निश्चित तौर पर पार्टी से गंभीरता से ले रही है। अनुशासन समिति इसका संज्ञान लेकर के निश्चित तौर पर इन पर अनुशासनहीनता की कार्रवाई करेगी, क्योंकि पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ जो लोग भी चुनाव लड़ रहे हैं इसका मतलब उनका पार्टी की रीति नीति से विश्वास उठ गया है। पार्टी के प्रति जो उनकी निष्ठा है, निश्चित तौर पर बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। पार्टियों की असली दिक्कत यह है कि अगर बागियों पर फौरन एक्शन लिया जाता है तो इससे माहौल खराब भी हो सकता है। इसलिए पार्टियां वेट एंड वॉच की स्थिति अपनाकर नफा नुकसान का आकलन कर रही है। बागियों के जीतने की स्थिति में उन्हें वापस पार्टी में भी लाया जा सके, इसका भी विकल्प खोजा जा रहा है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नप्रभात की रिपोर्ट।